हेलो एवरीवन। हम क्लास 10th पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम क्लास 10th की हम कर चुके हैं 5 क्लासेस। हमारी 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं और ये हमारी है 6 क्लास। ठीक है, ये हमारी है 6 क्लास और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर? लाइट चैप्टर। इससे पिछले वाली क्लास के अंदर हमने कवर किया था किसको? कॉनकेव मिरर को। कॉनकेव मिरर को हमने कवर किया था। कॉनकेव मिरर को हमने कवर किया था और कैसे कैसे ये इमेज का फॉर्मेशन करती है हमने बताया था कि हमने देखा कि कैसे ये रियल इमेज का फॉर्मेशन करती है और एक कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर ये एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करती है। और एक बार हम इसको पूरे को ओवरव्यू ले लेते हैं वापस से क्लास जो हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था। हमने पिछली क्लास में देखा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट के ऊपर रखा रहता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट के ऊपर रखा रहता है मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की डायरेक्शन के अंदर, तो जो रेज आती हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ करती हैं? वो सारी कन्वर्ज होती हैं किसके ऊपर? पॉइंट ऑफ फोकल मीन्स फोकल पॉइंट के ऊपर। और ये बनाती हैं एक पॉइंट साइज इमेज मीन्स हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी इमेज बनाती हैं। और ये सारी रियल के अंदर कन्वर्ज करती हैं किसके ऊपर? एक पॉइंट के ऊपर मीन्स एक्चुअली के अंदर वो मीटअप करती हैं सारी की सारी रेज, इसलिए वो इमेज जो होती है वो रियल होती है। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की डायरेक्शन में फॉर्म होगी। समझ में आया? तो ये हमारी थी पहली केस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? इनफाइनाइट के अंदर होता है। और अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में हो और मिरर कनकेव मिरर हो तो जो इमेज है वो डिमिनिश बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी एंड रियल बनेगी। ठीक है, और इमेज बनेगी किसके ऊपर? फोकस के ऊपर। और अगर वो फोकस पे बन रही है तो बहुत ज्यादा पॉइंट साइज बनेगी। डिमिनिश मतलब कि पॉइंट साइज। ठीक है। इसके बाद हमने सेकंड केस देखा था जब जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में रखा हो तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल पॉइंट के बीच के अंदर वो इमेज का फॉर्मेशन करेगी। अब ये कनकेव मिरर है, अगर ये कनकेव मिरर है तो वो इमेज का फॉर्मेशन होगा रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश मीन्स ये ज्यादा डिमिनिश नहीं होगी, मतलब कि ये पॉइंट साइज नहीं है, लेकिन नोट ए पॉइंट साइज, नोट ए पॉइंट साइज। ये पॉइंट साइज इमेज नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या है? छोटी है। ये कहाँ बनेगी इमेज? बिटवीन सी एंड एफ मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट के बीच में बनेगी। ठीक है, ये दोनों कंडीशन मैंने तुम्हें समझा दी। इसके बाद तो हमने थर्ड कंडीशन देखी थी, अगर इमेज कहाँ बनेगी, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा रहेगा? वो रखा रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो हमने देखा था कि जो इमेजेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी वो फोकल पॉइंट से पास होंगी और वापस से इस पॉइंट A1 के ऊपर मिलेंगी। एंड सिमिलरली जो रेज आएंगी वो जो फोकल पॉइंट से पास होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी वापस से, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही होगा। और ये एक कनकेव मिरर है तो वो कनकेव मिरर होने के बाद बनाएगा एक रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो इमेज की साइज है वो सेम टू सेम रहेगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट की साइज, ये हमने देखा था। ठीक है, तो इसके बाद हमने देखा था कि मान लो जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट, मान लो ये हमारा फोकल पॉइंट है, इस फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं रखा हुआ है, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी होगी, मतलब उसकी जो साइज है वो ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। और जो इमेज है वो बनेगी किसके? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखा हुआ है तो। मीन्स कैसी बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और एनलार्ज बनेगी, मतलब कि ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी बनेगी वो। और वो कहाँ बनेगी? बियॉन्ड द सी, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। लेकिन वो इन्वर्टेड है इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस में अभी भी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी वो इमेज। इसके बाद हम देखते हैं, इस चीज को मैं मिटा देता हूँ सारे को। इसके बाद हम देखते हैं कि दो कंडीशंस और होती है इमेज फॉर्मेशन की। अगर जो ऑब्जेक्ट है हमने रखा है कहाँ पर? फोकल पॉइंट के ऊपर अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है तो ये जो रेज हैं ये पैरेलल ही मूव करेंगी। ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रेज हैं ये पैरेलली ही मूव करेंगी और एट इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर ये आपस में मिलेंगी। और जब ये आपस में मिलेंगी तो वहां पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो भी एक रियल का इमेज का फॉर्मेशन होगा, इन्वर्टेड होगी वो इमेज और हाईली एनलार्ज होगी। मतलब जब मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस को आगे ड्रॉ करूंगा तो एक इनफाइनाइट पॉइंट आएगा जहां पर एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये इमेज वैसे तो रियल रहेगी लेकिन ऑब्जेक्ट साइज से बहुत ज्यादा बड़ी रहेगी। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी। अगर मैंने फोकल पॉइंट पे रखा तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी? वो बनेगी फोकल पॉइंट के ऊपर। याद रखना ये वॉइस वर्सा है, अगर ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज बनेगी फोकल पॉइंट पे, और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल पॉइंट पे रखा हुआ है तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो होगा कहीं पर इन्फिनिटी के ऊपर। ये दोनों वॉइस वर्सा केस है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि लास्ट कंडीशन जो हमारी थी उसके अंदर हमने बताया था
कि अगर ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और पोल के बीच में कहीं रखा हुआ है, फोकल पॉइंट और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो लाइट रेज हैं वो स्फीयर से टकराएं तो भी, लेकिन उसके बाद वो डाइवर्ज होती हुई दिखेंगी, मतलब कि एक दूसरे से दूर जाएंगी। लेकिन जब हम उनके पाथ को ट्रेस बैक करेंगे तो वो कहीं मिरर के पीछे वो कहीं किसी पॉइंट पे मिलेंगी, और उस पॉइंट पे जब वो मिलेंगी तो वहां पे एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये जो इमेज है ये इरेक्ट है, ये जो इमेज है ये इरेक्ट है। अगर ये इमेज इरेक्ट है तो मतलब कि ये एक वर्चुअल इमेज है, ये एक वर्चुअल इमेज है। समझ में आई मेरी बात? तो मतलब ये एक ऐसा केस है जहां पर जो कॉन्केव मिरर है ये एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, और वो इमेज इरेक्ट होती है कब, जब ऑब्जेक्ट होता है वो फोकल पॉइंट और पोल के बीच में कहीं रखा रहता है। लेकिन इस केस में भी जो साइज ऑफ इमेज है वो ज्यादा बड़ी रहेगी एज कम्पेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, एनलार्ज इमेज बनेगी। हाईली एनलार्ज नहीं है लेकिन एनलार्ज है, बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं है। और कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये वाला जो पॉइंट है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना। एग्जामिनर अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकता है इसके ऊपर कि एक ऐसा कंडीशन है जहां पर इमेज का वर्चुअल फॉर्मेशन होता है इन कनकेव मिरर। तो इसके बाद हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मींस रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। मैं अब आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मान लो यहाँ पे मैंने कोई भी इनफाइनाइट, यहाँ पे दो ही केस बनते हैं, पहला केस तो ये है और दूसरा केस ये है। यहाँ पे सिर्फ दो केस बनते हैं, आपको दो केसों को याद रखना है। पहला केस क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है अगर वो इनफाइनाइट के ऊपर रखा हुआ है तो वहां से जो रेज आएंगी वो आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो सारी की सारी रेज क्या होंगी? रिफ्लेक्ट बैक होंगी। लेकिन ये क्या होंगी? डिस्पर्स होंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी कहीं पे। लेकिन जब हम इनको ट्रेस बैक करेंगे तो इनकी जो पॉइंट ऑफ मीटिंग है, ये जहां पे मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी? मिरर के पीछे, मिरर के पीछे मिलेंगी, और ये मीट करेंगी कहाँ पे? फोकल पॉइंट के ऊपर। तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे होगा फोकल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, स्पेरिकल मिरर के फोकल पॉइंट के ऊपर उसका इमेज फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये इमेज कब बन रही है? जब रेज हमें मिलती हुई दिख रही है, लेकिन रियल में ये इमेज नहीं मिल रही है, मतलब रियल में ये रेज नहीं मिल रही है, मतलब कि ये जो इमेज का फॉर्मेशन होगा ये होगा वर्चुअल। ये कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल, क्योंकि जब हमने इनके पाथ को ट्रेस बैक किया, इन रेज के पाथ को ट्रेस बैक किया, तो हमें ये इमेज एट फोकल पॉइंट पे बनती हुई दिखती हैं। और ये इमेज अगर हमें बनती हुई सिर्फ दिखती हैं, इनको स्क्रीन के ऊपर हम फोकस नहीं कर सकते, तो जो इमेज होती है वो होती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, तो ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, इस इमेज का जो साइज है वो कैसा है? पॉइंट साइज है। कैसा है ये पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। बाकी अगर इनफाइनाइट के अलावा, इन्फिनिटी के अलावा अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख दूं, हो सकता है ये जो पॉइंट है ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हो सकता है ये फोकल पॉइंट हो, फोकल पॉइंट से पहले हो सकता है, फोकल पॉइंट के बाद हो सकता है, कहीं पर भी। मींस पोल के अलावा, पोल के अलावा रादर देन पोल द ऑब्जेक्ट्स प्लेसमेंट कैन बी anywhere where you want, whatever the place where you choose to put the object, all these image will make like this। ठीक है, सारी की सारी इमेज है वो इस तरीके से ही बनेगी। तुम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल, मींस इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी रख दो। तो ये कौन सा केस है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन, या फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हुआ है तो इमेज का फॉर्मेशन ऐसे होगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैंने यहाँ पे रख दिया, और यहाँ से पहली रे मैंने क्या की? पैरेलल, पैरेलल मूव करवाई। किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। ये रिफ्लेक्ट होती है, और जो भी रेज पैरेलल एक्सिस की आती है वो कहाँ जाती है? जब चाहे उनको ट्रेस बैक करें या फिर वो रिफ्लेक्ट हो, वो हमेशा जाती हैं फोकल पॉइंट से। तो यहाँ से ये पास होगी। दूसरी जो रे है उसको मैं पास करवाऊंगा कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर कोई भी रे, अगर कोई भी रे परपेंडिकुलर गिरती है किसके? स्फेयर के, तो वो सेम टू सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और जब मैं इस रिफ्लेक्ट बैक हुई रे को ट्रेस बैक करता हूं तो ये जो रे है ये मुझे जाती हुई दिखती है कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्योंकि कंडीशन यही है, चाहे मिरर कैसा भी हो, अगर जो रे है वो परपेंडिकुलर टू द स्फेयर के आएगी तो वो रे हमेशा पास होगी कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। या तो वो पास होगी या फिर वो पास होती हुई दिखेगी जब हम उसके पाथ को ट्रेस बैक करेंगे। तो मतलब कि यहाँ पे रे एक्चुअली तो पास नहीं हो रही है कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लेकिन वो हमें पास होती हुई दिख रही है जब हम उसके ट्रेस बैक करते हैं, उसके पाथ को ट्रेस बैक करते हैं। तो जिस पॉइंट पर भी
जिस पॉइंट पर भी, मैं इन सबको मिटा दूं एक बार, जिस पॉइंट पर भी ये जो रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई थी इसको ट्रेस बैक किया हमने, और जो रे परपेंडिकुलर टू द स्फीयर आई थी उसको ट्रेस बैक किया। जहां पर ये पॉइंट मिलती हैं, ये रेज आपस में जहां भी मिलती हुई हमें दिखती है, वहां पे एक इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज की क्या होती है कि ये इमेज इमेज कहाँ बन रही है, स्फीयर के पीछे बन रही है, मतलब मिरर के पीछे बन रही है, तो ये भी एक वर्चुअल इमेज है। और हर वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, मतलब कि वो सेम टू सेम होती है, ऐसे अप टू अप, डाउन टू डाउन। तो ये कैसी है, एक इरेक्ट इमेज है। ये कैसी है, एक इरेक्ट इमेज है। लेकिन इसका जो साइज है, इस इमेज का जो साइज है वो इस ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा सा, नहीं, बहुत छोटा है। ठीक है, मीन्स साइज साइज ऑफ इमेज size of image is smaller than size of object। ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का जो साइज है वो हमेशा छोटा ही रहेगा। यहाँ पे बनेगी कैसी, पॉइंट साइज इमेज, लेकिन कहाँ बनेगी, फोकल पॉइंट पे। मींस इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकल पॉइंट। और इसका जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा, पॉइंट साइज। मींस हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज इसको बोल सकते हैं। और इस केस के अंदर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। लेकिन कहाँ बनेगी, बिटवीन बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे इमेज बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट। उसकी साइज कैसे रहेगी, स्मॉल साइज रहेगी। इन दोनों केस के अंदर ही जो इमेज की जो प्रॉपर्टी रहेगी, इस इमेज की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आई मेरी बात। अब इनकी प्रॉपर्टीज को एक बार देख लेते हैं, इसमें और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, इसको देख लेते हैं एक बार। कि मान लो जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कहाँ रखा है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है तो कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द मिरर। हाँ, मिरर के पीछे बन रहा है, ये रेज मिल रही है आपस में तो मिरर के पीछे बन रही है इमेज। कहाँ बनेगी, एट बिहाइंड द मिरर, बिटवीन फोकल एंड पोल, फोकल पॉइंट और पोल के बीच में बनेगी। इस इमेज का नेचर कैसा होगा, ये इमेज रहेगी वर्चुअल, ये इमेज रहेगी इरेक्ट। तो मीन्स ये तो याद रखना कि कॉन्वेक्स मिरर जब रहेगा तो वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। इरेक्ट इमेज बनेगी, चाहिए कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, ये तो बनेगी ही बनेगी। लेकिन जब हम किसी इमेज को बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज का साइज रहेगा कैसा, स्मॉलर। लेकिन वहीं जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो उसका साइज कैसा रहेगा, पॉइंट साइज। ये दोनों प्रॉपर्टी तो दोनों के अंदर ही रहेंगी, इसमें भी रहेगी, इसमें भी रहेगी। इसके अंदर बस ये केस है कि जब हम पोल के और इंफिनिटी के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो स्मॉलर साइज की बनेगी, और वहीं अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो वो बनेगी पॉइंट साइज की। यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, यहाँ पे होता है बिहाइंड द मिरर एट फोकल, एट फोकस। ठीक है, कि मिरर के तो पीछे इसमें भी बनेगी इमेज, क्योंकि वर्चुअल बनेगी तो भी मिरर के पीछे तो इसमें भी बनेगी, लेकिन इसमें पॉइंट के कहाँ बनेगी, फोकल पॉइंट पे बनेगी। और इसके अलावा इंफिनिटी के अलावा कहीं पर भी मैं इस अगर ऑब्जेक्ट को रख दूंगा तो इमेज बनेगी फोकल और पोल के बीच में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें, कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर रखूंगा, बीच में कहीं पर रखूंगा, तो इमेज बनेगी पोल और फोकल पॉइंट के बीच में, बीच में रखा बीच में बनी। और वहीं अगर मैं रखता हूं इसको इन्फिनिटी पे तो ये बनती है डायरेक्ट फोकल पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। इसके बाद हम चलते हैं और हम देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर। मैं आपको ये यहाँ समझा देता हूँ इस चीज को। ठीक है, इसको मैं सारे को इरेज कर देता हूँ। मैंने आपको बोला था कि मिरर कैसा भी हो, मिरर कैसा भी हो, ये हमारा मिरर है मान लो, और ये मिरर कैसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये मिरर कैसा भी हो सकता है, इसके अंदर ये हो सकता है कनकेव मिरर, ये होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कैसा भी मिरर हो सकता है, इस चीज को काट दो, बस तुम ये चीज को ध्यान देना। यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, और मैंने आपको समझाया था कि ऑल द डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन,
and the direction will be measured from the pole मीन्स हर डिस्टेंस और डायरेक्शन को हम पोल से रिप्रेजेंट करेंगे, पोल से ही हम मेजर करेंगे, पोल से ही हम देखेंगे। अब इस सारी चीजों को, साइन कन्वेंशन को समझने के लिए पहले मैं आपको समझाता हूँ एक ग्राफ। आपने ऐसी ग्राफ देखी होगी जिसके अंदर ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, मान लो ये जो पॉइंट होता है ये अपना ओरिजिन होता है किसी भी ग्राफ में, इस पॉइंट को मैं बोल दूं ये क्या होता है, ओरिजिन। ठीक है, ये होता है हमारा ओरिजिन, और इस ओरिजिन को ही मैं बोल दूं अगर पोल, पोल। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ये ओरिजिन क्या है, ये पोल है। इस ओरिजिन से जब भी हम इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करते हैं तो ये हमें कैसा रिजल्ट देता है, पॉजिटिव। लेकिन वहीं अगर हम इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करते हैं तो हमें ये रिजल्ट देता है नेगेटिव, नेगेटिव। वहीं अगर मैं y की बात करता हूं तो जब y में हम इस डायरेक्शन में मीन अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू होती है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, वो हमें क्या देती है, एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव वैल्यू। और यहाँ पे अगर मैं नीचे की डायरेक्शन में मूव करता हूँ, नीचे की डायरेक्शन में, तो हमें मिलती है नेगेटिव वैल्यू। ग्राफ तो पढ़ी होगी तुम्हें, तुमने मैथ में। सिमिलरली यहाँ होती हैं वो सारी की सारी कंडीशन, कि मान लो मैंने तुम्हें क्या बोला कि ये क्या है, ये पोल है, पोल मतलब ओरिजिन, पोल मतलब ओरिजिन। अगर मैं इस साइड मूव करूंगा, अगर मैं इस साइड मूव करूंगा, इस साइड मूव करूंगा अगर मैं, तो यहाँ पे जितनी भी डायरेक्शंस में लूंगा, जितनी भी मैं डिस्टेंस लूंगा, वो सारी कैसी लूंगा, पॉजिटिव। ठीक है। और अगर मैं इस पोल से लेफ्ट साइड में मूव करूंगा, लेफ्ट साइड में मूव करूंगा, तो जितनी भी मैं डायरेक्शन और डिस्टेंस लूंगा उन सबको मैं लूंगा नेगेटिव। साइमल्टेनियसली अगर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल, ये क्या है तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से इसको मैं मिटा दूं, तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। चलो छोड़ो, मिटाऊंगा तो कंफ्यूजन होगा। ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस से अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन में कोई भी चीज को मेजर करूंगा तो वो मेरी रहेगी पॉजिटिव, पॉजिटिव। और अगर मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की डायरेक्शन में किसी चीज को मेजर करूंगा तो ये जो चीज रहेगी ये रहेगी नेगेटिव। मीन्स ये मैं क्या कर रहा हूँ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज को मेजर कर रहा हूँ, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव इमेज रहेगी या पॉजिटिव ऑब्जेक्ट की हाइट रहेगी। और वहीं अगर मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की डायरेक्शन में मेजर करूंगा तो जो इसकी हाइट रहेगी वो कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी, नेगेटिव। ठीक है। तो यही साइन कन्वेंशन है, इसको मैं एक दूसरे तरीके से और समझा सकता हूँ। मतलब कि ऑल द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ऑल द डिस्टेंस, एक मिनट, all the distance and direction, कंडीशन लिखना, पहली कंडीशन, all are positive, all are positive, all are positive in the direction, in the direction of ray। मतलब सर बात ऐसी है कि अगर हम किसी भी चीज को रे की डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे, रे इस साइड में आ रही है और हम चीज को भी ऐसे ही मेजर कर रहे हैं, मतलब रे की डायरेक्शन आने की इस साइड है और हम चीज को भी किसी पॉइंट से इस डायरेक्शन के अंदर ही मेजर कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट से। ये क्या है, पॉइंट क्या है, पोल है। अगर रे इस डायरेक्शन के अंदर आ रही है और अगर हम पोल से भी इसी डायरेक्शन में किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो वो क्या रहेगी, वो पॉजिटिव रहेगी। सेकंड कंडीशन, ऑल आर नेगेटिव, नेगेटिव इफ वी मेजर, we measure in opposite, opposite direction, opposite direction of ray। ठीक है। अगर मान लो रे की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है, और अगर हम पोल से, अगर हम पोल से इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर किसी चीज को मेजर करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर किसी चीज को मेजर करेंगे तो ये रहेगी नेगेटिव। ठीक है। मैं तुम्हें इस चीज का एग्जांपल देता हूं यहीं पे। ठीक है, मैं तुम्हें इस चीज का एग्जांपल देता हूं यहीं पे, मैं इसको मिटा देता हूं सारे को। ठीक है। मान लो रे की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, वो इस डायरेक्शन के अंदर है और मैंने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख रखा है, तो मैं सारे डायरेक्शन कहाँ से मेजर करूंगा, पोल से मेजर करूंगा।
पोल से मेजर करूंगा। और मान लो ये इस कंडीशन के अंदर क्या है, ये एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है ये। और यहाँ से जब मैं पोल से इस डिस्टेंस को मेजर करूंगा तो ये रे की डायरेक्शन तो इधर है, लेकिन मैं मेजर इस डायरेक्शन में कर रहा हूं, तो ये जो डायरेक्शन है ये मेरी रहेगी नेगेटिव। ठीक है। वहीं अगर मान लो ये कॉनकेव मिरर नहीं है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी, ये लो, ये है कॉन्वेक्स मिरर। और रे की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, ये रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, ये रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। ऐसे ही दूसरी आई रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, और कहीं यहाँ पे जो परपेंडिकुलर गिरी, यहाँ यहाँ पे किसी इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। रे की डायरेक्शन क्या है, ये है। और मैं मेजर भी पोल से इसकी डायरेक्शन में ही कर रहा हूँ, रे की डायरेक्शन में ही कर रहा हूँ। तो ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे, ये मैं लूंगा एज पॉजिटिव। ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये मैं लूंगा पॉजिटिव, ये जो डायरेक्शन है ये मैं लूंगा पॉजिटिव। ठीक है। वहीं अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो तुम्हें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की डायरेक्शन में जो भी हाइट रहेंगी वो रहेंगी नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन में जो भी हाइट रहेगी वो रहेगी पॉजिटिव। सारी के सारा खेल अगर हाइट में देखें तो प्रिंसिपल एक्सिस का है, और अगर डिस्टेंस में देखें तो किसका है, पोल का है। ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, ऑल द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज मेजर फ्रॉम द पोल, एंड अगर वो डायरेक्शन किसके सेम एज द डायरेक्शन ऑफ रे तो वो सब पॉजिटिव, और अगर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए रे तो वो सब नेगेटिव। ठीक है। तुम्हें समझ में आ गई ये सारी चीजें, या तो तुम पहले वाली कंडीशन में याद रख लो, या फिर तुम ये वाला रूल याद रख लो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे याद रख लो। मैं तो ग्राफ से याद रखना ज्यादा बेहतर समझता हूँ, कि तुम किसी भी चीज को इस ग्राफ से याद रखो, क्योंकि मैथमेटिक्स में तुम इस ग्राफ को बहुत डिटेल में पढ़ते हो, तो शायद उस चीज को तुम इम्प्लाई कर पाओ यहाँ पे। ठीक है। इजी है अप्लाई करना उस चीज को यहाँ पे, तो ऐसे ही याद रखना कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड के अंदर नेगेटिव, ओरिजिन से राइट साइड के अंदर पॉजिटिव, ओरिजिन से अप साइड के अंदर पॉजिटिव, ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर वापस से नेगेटिव। हमने साइन कन्वेंशन देख लिया। साइन कन्वेंशन यही बोलता है कि मान लो कोई भी मिरर है, कैसा भी मिरर है, कि लेफ्ट साइड के अंदर हम जाएंगे तो नेगेटिव, उसके राइट साइड में हम जाएंगे तो पॉजिटिव, अप साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव। ये मान लो हमारा क्या है, ये हमारा पोल है, यहाँ से ही हम सब कुछ मेजर करेंगे, तो इस पोल से इस डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे जब डायरेक्शन ऑफ रे ये है। कोई दिक्कत है, यहाँ पर भी डायरेक्शन ऑफ रे ये है, ये पोल है, और इस डायरेक्शन में जब हम जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ रे ये रहेगी पॉजिटिव। और वहीं अगर इस कंडीशन में देखें तो मिरर के इस साइड में पॉजिटिव, यहाँ ये मिरर है, इसके इस साइड में पॉजिटिव, इसके इस साइड में भी पॉजिटिव। वहीं मिरर के इस साइड में नेगेटिव, मतलब कि अगर रे जो डायरेक्शन है रे की वो इस साइड में है, और हम पोल से लेफ्ट साइड में ही मेजर करते हैं किसी चीज को, तो वो आती है नेगेटिव। इस केस में देख लो कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो नेगेटिव में होगा, क्योंकि रे की डायरेक्शन ये है, और हम ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं, इस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस वाला खेल तो सेम ही है दोनों केस में, कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव, इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो यहाँ पर भी पॉजिटिव, और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो मतलब नेगेटिव, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मतलब वापस से नेगेटिव। मिरर चाहे कोई भी हो, कंडीशन हमेशा ये ही फुलफिल होगी, कंडीशन हमेशा यही फुलफिल होगी। तो इस चीज को तुम याद रख लेना। ये दोनों जो केस हैं, ये पॉजिटिव एंड ये वाला जो नेगेटिव है, ये इमेज की डिस्टेंस को या फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए काम आता है। और ये वाले जो केस हैं, ये दो जो रेक्टेंगल के अंदर है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर करने के लिए काम में आते हैं। ये किसके लिए, हाइट के अंदर है, और ये क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस। ठीक है। कोई दिक्कत है। अब हम चलते हैं मिरर फॉर्मूला के ऊपर। मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, मिरर फॉर्मूला होता है एक रिलेशन। मिरर फॉर्मूला रिलेट द इमेज डिस्टेंस v टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द फोकल लेंथ f ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। मतलब ये जो इमेज की डिस्टेंस होती है किसी भी स्फेरिकल मिरर से, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है किसी भी स्फेरिकल मिरर से, या फिर उसकी जो इमेज की डिस्टेंस होती है, इमेज की डिस्टेंस जो होती है v, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है, u, u। ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, u है, और ये डिस्टेंस कितनी है, v है। और जो फोकल पॉइंट होता है, इस मिरर का फोकल पॉइंट होता है, उन तीनों चीज के बीच में जो रिलेशन बताता है वो होता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला कैसे होता है, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किस चीज का, टू शो द रिलेशन बिटवीन द इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द फोकल लेंथ। और ये फॉर्मूला कैसे होता है, ये फॉर्मूला होता है 1/u प्लस में 1/v प्लस दैट इज इक्वल्स टू 1/f।
मतलब 1 में द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1 में द डिस्टेंस ऑफ इमेज दैट इज इक्वल्स टू 1 में फोकल लेंथ। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ से? ये जो m है ये है मैग्निफिकेशन, कितना मैग्नीफाई हो रही है कोई भी इमेज। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, इसको अभी थोड़ी देर के लिए तुम भूल जाओ। तो सिर्फ तुम इमेज मिरर फॉर्मूले को ध्यान से देखो कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला होता है एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो बताता है किस चीज के बीच में, तीन चीजों के बीच में एक रिलेशन, जो बताता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड द फोकल लेंथ, एंड द फोकल लेंथ। जो u होता है वो क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू द इमेज, ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा u। और वहीं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू द ऑब्जेक्ट इज v, ये v होती है। और फोकल लेंथ, द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर सरफेस एंड इट्स फोकल पॉइंट, जो मिरर की सरफेस और फोकल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ होती है, और ये होती है f। इन तीन के बीच में ही रिलेशन बताने का काम क्या होता है इसका, किसका, फॉर्मूला फॉर मिरर, मिरर फॉर्मूले का। साइन कन्वेंशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, फॉर्मूला कैसा भी हो, फॉर्मूला जैसा भी है, तुम साइन को एकदम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ लिखोगे। मान लो अगर यहाँ पर कोई भी रे इस डायरेक्शन के अंदर आ रही है और तुम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u को इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, तो तुम मिरर फॉर्मूला के अंदर 1 में नेगेटिव म्यू, नेगेटिव u लिखोगे। कोई दिक्कत है? समझ में आया? मतलब कि ऑब्जेक्ट की जब न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू जब तुम लिखो तो उसके अंदर उसके साइन को प्रॉपरली मेंशन करना, उसके साइन का प्रॉपरली यूज करना। साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है मिरर फॉर्मूला को यूज करने के लिए, ठीक है, वरना कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगी। नेक्स्ट प्लेलिस्ट के अंदर इस मिरर फॉर्मूला पे हम अच्छे खासे क्वेश्चंस देखेंगे जो तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है या फिर जो तुम्हारे पीवाईक्यूज के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट जो टॉपिक है जो थ्योरेटिकली हमें कवर करना है वो है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, मैग्निफिकेशन को अपन डिनोट करते हैं m से। ठीक है, कि भाई हम मैग्निफिकेशन को शो कर रहे हैं इन स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड द ऑब्जेक्ट हाइट। देखो बच्चों, होता क्या है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये आप हो और आपको आपकी इमेज देखनी है, या तो वो आपके साइज की सेम की होगी या फिर आपसे छोटी होगी या फिर आपसे बड़ी होगी। तो मतलब ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, सेम ही है। अब तुम्हारे को डिपेंड करता है कि तुम किस मिरर से कैसी इमेज कहाँ पे रख के बना रहे हो, वो डिपेंड करेगी तुम्हारी इमेज फॉर्मेशन पे। तो मतलब कि जो मिरर फॉर्मूला होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है द हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मींस इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोला सर मुझे एक बात समझाओ कि हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू हाइट ऑफ इमेज क्यों नहीं लिया। बेटा मैं समझाता हूँ, जो चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, वो तुम्हारी इमेज की साइज के अंदर हो रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट की हाइट में। इमेज की हाइट के अंदर तुम हमें चेंज देखने को मिल रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट की हाइट में। ऑब्जेक्ट की हाइट तो एकदम सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन जितना चेंज इमेज की हाइट में हो रहा है उस चेंज को हमें मेजर करना है। इस चीज को तुम ऐसे समझो कि मान लो सर 1 to 10, 1 to 10, कैसे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, इस 10 को मैं कितने 2 के टर्म में डिवाइड कर सकता हूँ, मतलब 1 2 3 4 एंड 5, मतलब कि इस जो टोटल वैल्यू 10 है, जो टोटल वैल्यू 10 है, ये किसकी है, ये है साइज ऑफ इमेज। ये क्या है, साइज ऑफ इमेज है। और इस साइज ऑफ इमेज में ये जो 2 है ये क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि मैं इमेज की साइज को कंपेयर करता हूं कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से वो कितनी ज्यादा बड़ी है, मतलब कि इस इमेज की साइज में कितनी बार साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कवर हो सकता है। बस इसीलिए जो इमेज की साइज बार बार चेंज होती रहती है, तो ये वेरिएबल है। हो सकता है मैं तुम्हें बोलूं कि 8 में कितनी बार 2 आते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। इस जो 8 तक की टेबल है, इस ये जो 8 तक की टेबल है, 8 तक की टेबल है, इसके अंदर मैं 2 का डिवाइड करता हूँ, 2 के डिवीजन में इसको तोड़ता हूँ तो कितने हो सकते हैं। लेकिन जो मेरा पैमाना है, जो जिस चीज से मैं मेजर कर रहा हूँ वो मेरा फिक्स है 2। तो मैं इसको लिखूंगा 10/2, दैट इज 10/2 दैट इज इक्वल्स टू 5, और ये 5 ही ये है, 1 2 3 4 5। समझ में आई मेरी बात।
तो इसलिए हम हमेशा हाइट ऑफ इमेज को ही मेजर करते हैं, किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो ये जो मैग्निफिकेशन वाला जो रेशियो होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नोट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज। समझ में आया? तो हम इस फॉर्मूला से बताते हैं इस चीज को कि बेटा जो इमेज है उसके अंदर कितनी बार ऑब्जेक्ट की हाइट आ सकती है। समझ में आ रही मेरी बात? कि ये जो हाइट ऑफ इमेज है इसमें कितनी बार ऑब्जेक्ट की हाइट आ सकती है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, पांच छह बार। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो तो है फिक्स, लेकिन वेरी क्या कर रही है? वेरी कर रही है इमेज की हाइट। इमेज की हाइट, ठीक है। इसलिए हम इमेज की हाइट के टुकड़े करके देखते हैं कितनी, किसके लिए, किसके बेसिस के ऊपर? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर। इसलिए जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है एच इमेज ऑफ हाइट अपॉन में इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। ए पॉजिटिव मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मींस ए पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, इसको मैं मिटा दूं पूरे को। ये क्या दिखाता है? मीन्स ए पॉजिटिव मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। मतलब कि जब भी तुम्हें मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव मिले, अगर तुम्हें मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो तुम्हें पॉजिटिव देखने को मिल रही है जब तुमने फॉर्मूले को सोल्व किया, मतलब कि एच आई अपॉन में एच जीरो, तुमने इसकी वैल्यू को निकाला जब भी इमेज की हाइट को रखा और ऑब्जेक्ट की हाइट को रखा और तुमने इससे कोई इमेज का साइज निकाला, मतलब मैग्निफिकेशन निकाला तुमने, और अगर वो तुम्हें पॉजिटिव देखने को मिलता है तो ये जो भी इमेज रहेगी, इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या रहेगी? इस इमेज की प्रॉपर्टी हमेशा रहेगी कि ये रहेगी वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड इरेक्ट। ठीक है। तो याद रखना, आंख बंद करके दोबारा सुनो कि जब भी तुम्हें मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव मिले, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो वर्चुअल और इरेक्ट हुआ है। मतलब अगर तुम्हें अच्छे से याद हो पुरानी क्लासेस तो याद रखना कि कॉनकेव मिरर के अंदर जब इमेज पोल और फोकल पॉइंट के बीच में होती है तो एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम पे एक इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। तो उस केस में भी तुम्हें मैग्नेटिक जो ये है मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो तुम्हें पॉजिटिव देखने को मिलेगी। और बाकी जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके अंदर सारी की सारी इमेजेस जो होती हैं वो वर्चुअल बनती हैं, तो उस केस में भी तुम्हें जो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो तुम्हें पॉजिटिव देखने को मिलेगी। समझ में आई मेरी बात? तुमने सुनी मेरी बात ध्यान से? मतलब कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये कब कब देखने को मिलेगी? पहले कॉनकेव मिरर में तो तुम्हें देखने को मिलेगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा बिटवीन बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट। फोल एंड फोकल पॉइंट के बीच में जब भी कभी ऑब्जेक्ट रहेगा तो तुम्हें वो इमेज एकदम वर्चुअल और इरेक्ट देखने को मिलेगी। अगर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो उसकी जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। मतलब कि इस केस में जब कॉनकेव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट के बीच में रखा रहेगा तो उसकी जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। वहीं जितने भी सारे की सारी इमेजेस बनेंगी कौन से मिरर के थ्रू? ये तो तुम्हारा कॉनकेव मिरर हो गया, एक सेकेंड, ये तुम्हारे कॉनकेव मिरर का एक केस हो गया। वहीं मैं तुम्हें कॉन्वेक्स मिरर के एक केस के बारे में बताता हूं कि कॉन्वेक्स मिरर का अगर केसेस देखें तो कॉन्वेक्स मिरर के केसेस हम देखते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में सारे के सारे केसेस के अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर सारे के सारे केसेस के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगी कैसी? कैसी? वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। और वो सारी की सारी वर्चुअल इमेज क्या देंगी तुम्हें? एक पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, पॉजिटिव पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। ठीक है। इसके अलावा व्हेन ए नेगेटिव मैग्निफिकेशन इंडिकेट ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। मतलब कि ये जो कॉनकेव मिरर है, मतलब ये जो कॉनकेव मिरर है इसके इस केस को छोड़कर, इस केस को छोड़कर बाकी जहां भी तुम इमेज को रख दो, बाकी सिर्फ पोल, फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट एंड पोल के बीच में जो इमेज है इस कंडीशन को छोड़कर बाकी तुम इमेज को, बाकी तुम ऑब्जेक्ट को किसी भी कंडीशन पे रख दो, कहीं पर भी रख दो कि उस ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के केस में, तो तुम्हें जो मैग्निफिकेशन है वो देखने को मिलेगा नेगेटिव।
तो तुम्हें देखने को मिलेगा नेगेटिव मैग्निफिकेशन। तो मीन्स अगर तुम्हें नेगेटिव मैग्निफिकेशन को देखने को मिलता है तो मतलब कि जो इमेज का फॉर्मेशन है वो कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। और रियल और इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनती है, कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में कहाँ पे, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के हर कंडीशन के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगी, अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल पॉइंट और पोल के बीच में ना रखा हो तो। ठीक है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला अच्छे से समझाया, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से समझ लेना इस चीज को, आराम से समझना सुनना। और सारी चीजें मैंने रिलेट की हैं इसके अंदर, डिटेल में पढ़ाइए। तुम्हें न्यूमेरिकल हमें अलग प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे, जितनी डिटेल्स में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इतनी डिटेल से ही मैं तुम्हें न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो सो डोंट पैनिक, आराम से तुम्हें पेपर से पहले ये सारे की सारी चीजें एकदम डिटेल वे में मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।